यस माय डियर, आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए जो लेके आए हैं, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को ना कुछ वर्ड्स कराए थे। तो हमारा इंग्लिश का ये रूल होता है, सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है, छोटी छोटी यूनिट को सीखना होता है। तो छोटी यूनिट में हम लोगों ने क्या सीखा, वर्ड्स को सीखा है। वर्ड्स के साथ में हमने कुछ फ्रेजेस को भी सीखा है, और फ्रेजेस के साथ साथ अब हमें क्या करना है, हमें आगे सेंटेंस की तरफ बढ़ना है। अब आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। ये मैं जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ये तो मैं आप लोगों को एक छोटी छोटी सी सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे दैट मीन्स जिन्हें हम फ्रेज के नाम से जानते हैं, तो वो फ्रेज भी होती हैं और एक छोटी छोटी क्लॉजेस भी होती हैं। इस क्लास में मैंने आप लोगों के लिए अब नया केवल जो स्मॉल क्लॉजेस होती है उन्हीं को शुरू किया है। इनका भरपूर आनंद लें, और ये हम ऐसे सेंटेंसेस के साथ में लेके आए हैं जिन्हें आप अपने होल डे में बहुत यूज करते हो, आपको काफी बोलने पड़ते हैं। लेकिन जब इन्हें बोलने का टर्न आता है तो वहां आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये जो मैं आज आपको क्लॉजेस बता के चल रहा हूं, इन्हें अच्छी तरह से आपको समझना है, मेरे साथ थोड़ा अभ्यास करना है और बोलना है। इसके साथ ही आज से ही आप लोग इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया क्लॉजेस, यदि आप लोग इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश को सीख रहे हो, आप लोग कहने लगो कि सर ये कहा जाता है इंग्लिश में ग्रामर का तो कोई रोल नहीं होता, तो माय डियर, ये आप लोगों को पता नहीं होता है। यदि आप लोगों से कोई पूछ लेता है तो ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये हमारी क्लॉजेज होती है। फ्रेजेस और क्लॉजेज क्या होती है, ये आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग और डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जिस क्लास को अब लेके चले हुए, यहां इन क्लॉजेज की सहायता से वो हिंदी के सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में लेविशली बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस बताता हूं। देखिए, सेंटेंस को कई तरह से बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम एक ही टर्म रखते हैं। तो इससे आप अपने आप को कंफ्यूज ना होने दें, और आप लोग इस चीज का फुल कॉन्फिडेंस रखें कि जो आप हिंदी सेंटेंसेस बोलते हो उनके लिए हमने जो टर्म लिया है वो यही इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले जैसे हमने लिया, ऐसा कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, ऐसा जानते हैं ना। हिंदी में ना इनको बहुत बोलते हैं, जैसी जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से हम ऐसे स्मॉल क्लॉजेस का यूज करते हैं। स्मॉल क्लॉजेस को जो हम यूज करते हैं, तो इसमें अब हम आगे जो लेके चलेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस इसके साथ में लेंगे। दैट मीन्स एक क्लॉज तो इसको लेंगे, एक इसके साथ में दूसरी क्लॉज को लेंगे, और दोनों क्लॉजों को लेके इनका हम दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे, एक नए सेंटेंस का निर्माण करेंगे। आइए सबसे पहले कुछ ऐसे सेंटेंसेस इसी से ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला, ऐसा कहते हैं ना, तो पहले इसकी हम इंग्लिश सीख लेते हैं। इसकी इंग्लिश होती है इट इज सैड। इट इज सैड। अब इट इज सैड ये जो है, इसमें यदि इसे कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसे इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैं यहां ये बता देता हूं, इट लगाया, इज लगाया, सैड लगाया, ये हमने यहां एक पैसिव को यूज किया, और इसमें हमने क्या किया, इसे हमने एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाया। जब प्रिंसिपल क्लॉज बनाया तो सैड को ना आगे कुछ और चाहिए, तभी ये अपनी मीनिंग क्लियर कर पाता है। आइए, इन चीजों को आने वाली ग्रामर की क्लासेस में और हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यहां सिर्फ इसी को लेते हैं जो हमने पहला सेंटेंस लिया, ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा मानते हैं ना, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं। दैट मीन्स ये हिंदी में जिस हिसाब से सेंटेंस को मैंने बोला, इनका मतलब यही होता है, ऐसा कहा जाता है ना। दैट मीन्स ऐसा कहा जाता है कि, ना जो मैंने बोला इसका मतलब होता है, यदि इसे आप फॉर्मल हिंदी में लेते हैं तो यहां बोला जाता है ऐसा कहा जाता है कि। अब ये आप पे निर्भर करता है, ऐसा बताया जाता है कि, ऐसा सुना जाता है कि, तो इसको ना आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसा सुना जाता है ना, ऐसा समझा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है ना। इनमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब है उसी को चेंज करना है, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो आइए, सबसे पहले जैसे हम लिखा, ऐसा कहते हैं ना,
ये तो एक सेंटेंस हो गया। इसके साथ में एक दूसरा सेंटेंस और बनाते हैं, दैट मीन्स ये सेंटेंस का हाफ पार्ट हो गया और दूसरा जो हाफ पार्ट है उसे अब लेते हैं। ये कॉमन सेंटेंस है जिसे हम बहुत बोलते हैं, ऐसा कहते हैं भगवान सब जानते हैं, ऐसा कहते हैं भगवान सब जानते हैं। इसके लिए इंग्लिश में इसको फ्रेम कैसे करेंगे, तो पहले इट इज सेड दैट, यहां तक हम लोग आएंगे। इट इज सेड दैट होने के बाद में दूसरा जो हमारा सेंटेंस है उसे हम फ्रेम करके अपना आगे इसके साथ में जोड़ेंगे। तो उसे कैसे जोड़ेंगे, उसे कैसे फ्रेम करेंगे, भगवान सब जानते हैं, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, गॉड नोज ईच एंड एवरीथिंग। अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं, इट इज सेड दैट गॉड नोज ईच एंड एवरीथिंग। यहां आप इट इज सेड को यही रखेंगे, इसके साथ में आप लोग और नए नए सेंटेंसेस अपने आप से फ्रेम करेंगे। चलो कुछ सेंटेंसेस आपकी सहायता के लिए आपको मैं बता देता हूं, मैं करा देता हूं, क्योंकि ये भी आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रयोग करने पड़ते हैं। तो अब दूसरा ले लेते हैं, ऐसा कहा जाता है ना ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसमें हमने क्या किया, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये तो लर्न होगी ही होगी। हमने यहाँ इसलिए सिंपल सेंटेंसेस को लिया है ताकि आप लोग आसानी से अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकें। ये आपको यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कर्म ही पूजा है और पूजा ही कर्म है। अब कर्म की जगह ना हम लोग जब अपनी नेटिव लैंग्वेज में इसे यूज करते हैं, दैट मीन्स जब हम इसको अपनी टेरिटरी लैंग्वेज में यूज करते हैं तो कहीं कहीं लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं काम ही पूजा है, पूजा ही काम है। अब इस कंप्लीट सेंटेंस को ले लेते हैं, ऐसा कहा जाता है ना काम ही पूजा है, पूजा ही काम है। तो ये एक ना मूवी में डायलॉग भी है, आप इसे वहां कनेक्ट ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में रोजाना इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। तो आइए हम इसे फ्रेम करते हैं। इट इज सेड दैट वर्क इज वर्शिप और वर्शिप इज वर्क। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। अब जैसे हम कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, तो इसके लिए जब मम्मियां अपने बच्चों को ज्ञान देती हैं, दैट मीन्स उन्हें चाय पीने के लिए रोकती हैं, तो वो अधिकतर इस सेंटेंस का इस्तेमाल करती हैं। वो क्या कहती है, ऐसा कहा जाता है चाय नहीं पीते हैं। दैट मीन्स इट इज सेड दैट चिल्ड्रन शुड नॉट टेक टी। यहां आप लोग ना के चक्कर में ना पड़े, ना की कोई इंग्लिश नहीं होती। ये हम कंजंक्शन जो हमारा दैट होता है, जिसे हम हिंदी में की बोलते हैं, उसकी जगह हम आम बोलचाल में ना का प्रयोग करके बना देते हैं। अब इसे और नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे हमने कहा, ऐसा कहा जाता है ना हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो इट इज सेड दैट वी शुड वर्क हार्ड। ये आप लोगों को कितना समझ आया? आप लोग कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां भेजिए, ताकि मैं भी ये समझ सकूं जो मैं आप लोगों को इन चीजों को सिखा के चल रहा हूं, इससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट होता है। दैट मीन्स इससे आपको कुछ रिलैक्स मिलता है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं जिसमें आप अपना इंटोनेशन, वर्ड पावर, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब चीजों को भी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। और आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, तो वहां भी आपकी पूरी तैयारी आराम से संतोषजनक वे में कराई जा रही है। नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप वहां जाकर के क्या करें, व्हाट्सएप मैसेज भेजें। और सबसे पहले तो आप अपना इंटोनेशन इंप्रूव करने के लिए हमारे साथ जो टीम लगी हुई है, फीमेल के लिए फीमेल और मेल के लिए मेल, और दोनों को यदि आपस में भी करना है, ये सुविधा भी अपने पास उपलब्ध है। तो आइए अब हम इसमें एक नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। दैट मीन्स यहां भी हम इसी तरह के दो क्लॉज को लेकर के उन्हें ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद उनसे एक नया सेंटेंस फ्रेम करेंगे। अब आप लोगों को कहना पड़ता है, जैसे आप लोग कहते हो, पहले हिंदी में कुछ ऐसे हमारे जो वाक्यांश हैं, जो छोटे छोटे
सेंटेंसेस हैं उन्हें आप बोलते हो और उन्हीं में आपको कंफ्यूजन होता है। पहले उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बोला, क्या पता, क्या जाने, ना मालूम, किसको पता है, कौन जानता है। तो आप लोग पहुंच गए ना। जब हम हिंदी के ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम क्या पता है, क्या पता, इन चीजों को लेकर के ना थोड़े से बिबिल्डर्ड हो जाते हैं। दैट मीन्स परप्लेक्स्ड हो जाते हैं। इट मीन्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब हमें कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है। और ऐसे सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एक छोटी सी क्लॉज है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हु नोज। हु नोज, बस हु नोज को लगा करके आगे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उससे हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को बिगिनिंग में रखा। और अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम यहां एक इसको प्रिंसिपल क्लॉज दे देते हैं। उसी से अपना एक न्यू सेंटेंस फ्रेम हो जाता है और हम स्पोकन इंग्लिश में किसी को भी एक ग्रेट सरप्राइज दे सकते हैं। तो आइए, जैसे हमने कहा क्या पता कल हो ना हो, तो हु नोज टुमारो विल कम और नॉट। इसको ना टमोरो, टमोरो इस हिसाब से बोलते हैं। हु नोज टुमारो विल कम और नॉट। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या पता वह तुम्हें नहीं बताए। हु नोज ही वोंट टेल यू। अब इसको थोड़ा फ्लो से ले लेते हैं। हु नोज ही वोंट टेल यू। समझ आया? फास्ट मैंने बोला, इसे और स्लो, थोड़ा सा स्लो करते हैं। हु नोज ही वोंट टेल यू। हु नोज ही विल नॉट टेल यू। वोंट जो है हमारा विल नॉट का एक शॉर्ट फॉर्म है। इसे हम दोबारा से फिर ले लेते हैं। हु नोज ही विल नॉट टेल यू। तो अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जिन्हें फास्ट सीखना है उनके लिए मैंने फास्ट बोला है, जिन्हें समझ नहीं आता है उनके लिए मैंने इसे स्लो ये बोला है। नेक्स्ट एक सेंटेंस से और फ्रेम करते हैं और सीखते हैं। अब यहां ना सिचुएशंस होती है। यदि मैं सिचुएशंस को डिस्कस करने आप लोगों के साथ लगूं तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। सिचुएशंस आप लोग समझ सकते हैं कहां आपको ऐसे सेंटेंसेस को बोलने की आवश्यकता होती है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, जो आप यहां सीख रहे हो इसी को आपको ऐसे सिचुएशंस में प्रयोग करना है। दैट मीन्स आप लोगों को इसी वे में बोलना है। इट मीन्स यू शुड follow only one fact whenever you are facing such type of situation. In these type of situations you must use these type of clauses to convey your meaning to others. आइए आगे चलते हैं। अब जैसे हमने कहा, जो मैंने आपको सेंटेंस बोला है, क्या पता वो तुम्हें ना बुलाए। दैट मीन्स हु नोज ही वोंट कॉल यू। इट मीन्स क्या है, आपको समझ में आ गया। विल नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होती है। अब आता है नेक्स्ट, जैसे हमने कहा क्या पता तुम ना आओ। हु नोज यू वोंट कम। हु नोज यू वोंट कम। हु नोज यू विल नॉट कम। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, क्या पता नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आपकी शादी हो जाए। तो यदि ऐसा हो जाता है, ऐसे कुछ देख रहे हैं, उन लोगों के लिए अभी से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनकी नहीं होती है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, उनका भी टर्न बहुत जल्दी आने वाला है। ये चांस मिस नहीं होगा। इस ईयर आप लोग इस कामयाबी को हासिल कर लेंगे। अब आता है, क्या पता तुम्हारी शादी हो जाए। हु नोज यू गेट मैरिड। अब यहां से आगे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि आपको यह समझ में आया है तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ सेंटेंस फ्रेम करेंगे, लिखेंगे और मुझ तक पहुंचाएंगे। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, ऐसे लोगों तक शेयर करें जिन्हें इनकी आवश्यकता है। आप लोग अपने इंटोनेशन को इंप्रूव करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, क्या कर सकते हैं, जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजें। चाहे इसे कोई फैमिली वाला देखता है
या फिर आप अपने बच्चों के साथ में इस लेवल से इस लैंग्वेज को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लोगों का सभी का स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अवश्य करें। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।